बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा कप्तान रुल गया। क्या तनतना था, क्या दबदबा था। अमेरिका में तकरीर करता था तो कहता था मैं वापस जाऊंगा, फलां से जेल में फलां सहूलत वापस ले लूँगा, फलां जगह से फलां ले लूँगा। अब वो जेल में पड़ा है। 3 सजाएं हुई। चिड़ी के ने पर नहीं मारा। कोई एक शहदाई जो न इमरान खान के गीत गाता था, उसने बाहर आकर एक झंडा लहराया और एहतजाज किया हो। लगता था सन्नाटे की कैफियत है। कौन सा ऐसा खौफ और राज की कैफियत है कि लोग आपको गोली मार देंगे। सियासी कारकुन अपनी कुव्वत को मुजाहरा करता है। अडयाला जेल में इमरान खान अब पिछले 5-6 माह से वहाँ हैं। एक दिन भी कोई मुजाहरा नहीं वहाँ की हुआ। एक दिन भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। चले कुछ भी ना मुजाहरा करते, वहाँ एक खूब खामोश एहतजाज के लिए लोग बैठे रहते हैं। दिन में पता लगता है कि ये अपने लीडर के लिए बाहर बैठे। तो नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ दिल की बातें ये करूंगा इमरान खान के बारे में। इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा लीडर था। उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया। तो नाज़रीन कराम, कब इसको आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान को पहले सैफर में सज़ा हुई, फिर तोशाखाना में हुई और फिर ये इद्दत का केस जो था इसमें सज़ा हुई। और अब चौथी सज़ा तैयार नज़र मुझे आती है। 9 मई का वाक़या बड़ा है। इसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा है। इसको अब उन्होंने दहशतगर्दी की सादे दहशतगर्दी की अदालत को भिजवा दी है। दाड़ादाड़ गवाहियाँ पेश हो रही हैं और लोगों को सजाएं होंगी। माफ़ी कोई नहीं है और ये हकीकत है जो कुछ हुआ है। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान एक हकीकत है। उसके साथ उसके लोग पसंद करते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को चैनलाइज करने के बजाय उसको पहाड़ों के साथ टकरा दिया, दीवारों के साथ टकरा दिया और ज़ाया कर दिया। 10 अप्रैल 2022 को जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो कोई बात नहीं थी, दुनिया में हुकूमतें ख़त्म होती आई। क्या हुआ कि अगर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गए। माजी में बहुत होती है, लोगों का याद भी नहीं है, पता भी नहीं है कि एक जो 50 का अशरा गुजरा है कि रात को वज़ीर आज़म होता था, अगले दिन उसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती थी या उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाता था। कोई इमरान खान की या नवाज शरीफ की ज़ाती जागीर तो नहीं है। नवाज शरीफ ने अच्छा खेल खेला अब जब इमरान खान को गिराना था, वरना नवाज शरीफ भी 2017 में माज अपनी खुददारी और अपनी अथॉरिटी मनवाने के जोम में वो भी सब कुछ अपना ज़ाया करवा दिया। और ये हकीकत है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसके साथ बना के रखना चाहिए। चौधरी निसार अली खान यही बात नवाज शरीफ को कहते थे और आज तो चौधरी निसार अली खान भी आंदा दरगाह है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इमरान खान को भी समझाते थे लोग, ना वो सुनता किसी की बात नहीं था। अगर उसके दिमाग में ये खन्नास ना होता कि वो कोई खुदाई मखलूक बन गया है या खुदा बन गया है, सियासी खुदा बन गया है, वो किसी को किसी खाते में नहीं डालते थे। जिन कुव्वतों ने उन्हें नवाज शरीफ को धक्के मार मार के निकाला और उसके लोगों को तोड़ कर इसके साथ शामिल किया, उन्हीं को आंखें दिखाने लगे। चले आंखें दिखाते तो फिर भी बात थी, बाई डिज़ाइन इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गया। या इमरान खान के कोई अंदर कोई अज़ाइम थे या उससे ये गलती हो रही थी। लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते इस बात को। उनके हामी कहेंगे छोड़ो जी, इमरान खान ने क्या लूटा है,
ये घड़ी ली है, एक फलां लिया, ये लिया। वो मुल्क को गड़े के ऊपर खड़ा कर गया था, जहाँ से धक्का मिलता तो आज पाकिस्तान के लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे होते। फिर इस मुल्क में एक शहबाज शरीफ आया जिसने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी जो पुरानी थी वो ज़ाया कर दी। उन्होंने कहा जी इसने महंगाई कर दी, इसने ये कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट ही होने दिया। यही डार ने भी किया। इन लोगों ने दिन बाद काम करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। महंगाई का एक तूफान हमारे सर पर तो मुसलत कर गए, लेकिन उन्होंने महंगाई नहीं होने दी। फिर एक और बात यह, कर इमरान खान अपने ताश के पत्ते सही खेलते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 10 अप्रैल को इमरान खान अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाते तो इनकी जो 2 वोटों की अक्सरियत थी, इनकी जान के लाले पड़े रहते, इनको चलने ना देते एक दिन। लेकिन वहाँ से निकल कर इन्होंने एजिटेशन का रास्ता अख्तियार किया, इस्तीफे दिए, फिर वापस आने की ख्वाहिश का इजहार किया, और पता नहीं किसके कहने पर उन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला किया। हाँ, उसके बाद 9 मई को उनके लोग एहतजाज करते, सड़कों पर खामोश एहतजाज करते, सड़कों में मुजाहरा करते, और ये मुजाहरे मुसलसल चलते रहते, लोगों को हौसला होता। इन्होंने पहले ही दिन वो काम किया कि जिसके बाद जब इनकी पकड़ दकड़ हुई, अब वो 102 आदमी हैं, ये दूसरे लोग और भी हैं, इनकी जान नहीं छूटी, जान छूट भी नहीं सकती। क्या GHQ पे हमला करने वाले को छोड़ दिया जाए? क्या कोर कमांडर के घर को तहस नहस करने वालों को छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए? कोर कमांडर की वर्दी को स्टिक के साथ लहराने वालों को छोड़ दिया जाए? कर्नल शेर निशानी हैदर की यादगार को तोड़ फोड़ करने वाले को छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक बात है, ये मेरे मुल्क की फौज की इज्जत थी, और मैं कभी भी इस बात का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना कहूँगा कि फ़ौज को भी तौकीर किया जाए। या फ़ौज का क्या कसूर था? कसूर यही था कि जनरल बाजवा नहीं बन सके, एक्सटेंशन मजीद नहीं मिल सके, जनरल फैज़ हमीद मुल्क की फ़ौज के सरबराह नहीं बन सके। ये साजिशें करते रहे लोग, और फिर एक ऐसा जर्नैल आ गया अल्लाह ताला के फज़ल कसम, जिसके साथ लोग हाफ़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उससे फिर आकर इक़्तिदार संभाला, फिर उसके ख़िलाफ़ बगावत कराई गई 9 मई को। एक बगावत थी जो नाकाम हो गई। जब बगावत नाकाम हो जाती है तो फिर बागियों को चुन चुन कर तख्तादार पर लटका दिया जाता है।